प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 3 चीज़ों का आपकी बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। सबसे पहला, महिला के शरीर में यानी कि ओवरी में अंडे बनना। अंडा अगर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, उसका फैलोपियन ट्यूब में आना। सेकेंड, ओव्यूलेशन होना। अगर अंडा बना हुआ है तो वो समय से बाहर आए और महिलाएं ओव्यूलेट करें। थर्ड, मेल पार्टनर के सेल्स। और फोर्थ, बच्चेदानी का मुंह खुला होना, यानी कि जो बच्चेदानी की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाना, यानी कि जो बच्चेदानी ऊपर की ओर होती है उसको हल्का सा, अगर वो नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर शिफ्ट होती है, तभी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होने के हाईली चांसेस होते हैं। चलिए आइए जानते हैं कैसे पता करोगे कि आपकी बॉडी में ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही है और ये समय आपके लिए बिल्कुल सटीक है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। देखिए, जब महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है उसी दिन से महिला के ओवरी में अंडे बनने का काम शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में ये फॉलिकल्स होते हैं और जब ये फॉलिकल्स धीरे धीरे ग्रो होते हैं तो एक अंडे को पूरी तरीके से परिपक्व करने में मदद करते हैं। और जब अंडा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। अगर महिला का ओव्यूलेशन का जो फेज है वो सही समय पर हो रहा है, अगर उनका जो साइकिल है वो 28 से 30 दिन के अंदर रिपीट होता है, तो ये जो ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होंगी वो करीब 14 से लेकर 18 दिन के बीच में कभी भी हो जाएंगी। तो उस वक्त पर अगर अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है, उस वक्त अगर महिलाएं कांटेक्ट में रहती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के हाईली चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ब्रॉडबैंड साइकिल में ये देखा जाता है कि अगर ओव्यूलेशन समय पर हो रहा है, एग अगर समय पर रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, आप कांटेक्ट में सही समय पर रह रहे हो, यानी कि कांटेक्ट सही समय पर बना रहे हो, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि 90% चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है। वहीं पर अगर महिलाओं का समय पर ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो बच्चेदानी है वो भी हल्की सी नीचे आ जाती है, थोड़ी सी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। और जब बच्चेदानी नीचे खिसक कर आती है तो उस वक्त क्या होता है कि महिलाओं को डिस्चार्ज की भी फ्रिक्वेंसी होती है। और जब डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर के जो सेल्स होते हैं उसी डिस्चार्ज के माध्यम से होते हुए आपकी फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं, जहाँ पर एग आकर मौजूद हुआ है। क्योंकि अगर ये डिस्चार्ज वहाँ पर नहीं होगा तो जो मेल पार्टनर के सेल्स है उनको अंदर एंटर करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज नहीं होता है तो जो मेल के सेल्स होते हैं उनको ट्रैवल करने में थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और अगर जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो आगे एंटर कर जाएंगे, यानी कि जब रिलेशन बनाते हैं तो मिलियंस की संख्या में सेल्स रिलीज होते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे आपके एक तक पहुंच जाए। उसमें से केवल एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो कि बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो बाकी सारे स्पर्म को यानी कि बाहर धक्का दे दे के भगा देता है, नीचे गिरा देता है। और वही जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो आगे ट्रेवल करते जाता है और जब उसको अंडा मिल जाता है तो अंडा भी उसको तुरंत ही एक्सेप्ट नहीं करता है, अंडे से भी बहुत ज़्यादा उसको फाइट करनी पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हो। और जब ये पूरी तरीके से उससे फाइट कर लेता है और एक को लगता है कि नहीं अब इनको अंदर आने देना चाहिए, तब वो अंदर जाते हैं, मर्ज होते हैं, फर्टिलाइज्ड होता है, यानी कि वो फूटता है, अंडा फूटता है, उसके अंदर स्पर्म जब अंदर एंटर करता है तभी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो हमें लगता है कि एग और स्पर्म का मिलना बहुत ईजी है, एग स्पर्म तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, होता है। लेकिन जो स्पर्म है उसको आपके यानी कि सर्विक्स से होते हुए आपकी फैलोपियन ट्यूब तक जाने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मशक्कत के बाद में वो अंडा तक पहुंचता है। इसीलिए आपके शरीर में ये दोनों तीनों चीज़ें टाइम से होनी चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना। इसीलिए आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है बट अगर मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो आपको एक चीज़ ये जरूर समझ लेनी चाहिए कि जब आप लोग कांटेक्ट में रहते हो तो आपको कैसा फील होता है। यानी कि महिलाओं को रिलेशन बनाते वक्त डिस्चार्ज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है ना, ये आपके
जो स्पर्म है उसके लिए बहुत ही फेवरेबल माहौल क्रिएट करता है और इसको आगे जाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये डिस्चार्ज के होते हुए ही तैरते आगे जाता है, इसलिए आपको इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करना है, अपनी बॉडी पर ध्यान देना है। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर समझिए। अगर आप 2 से 3 साल होगा ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आपको भी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाएगा। तो आई होप कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल रही होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिटेल वीडियो के लिए ऊपर दी हुई लिंक को जरूर क्लिक करें, यानी कि आई बटन पर जरूर क्लिक करें कि बच्चेदानी का मुंह कब खुला होता है, उस पर डिटेल वीडियो चैनल पे है। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक लगा रही हूँ, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।